ये कह रहा था, मान लो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस। इधर देखो बोर्ड की तरफ सबके सब, बेटा तुम भी देखो बोर्ड पे देखो। V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस एफ। ठीक है, यहां तक। हमें V वर्सेस U ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? V वर्सेस U ग्राफ। मुझे पहले से पता है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने कहा भाई ये बना दो U एक्सिस और ये बना दी V एक्सिस। डाइवर्जिंग लेंस के लिए बना रहा हूं मैं। फिर मैं सोच रहा हूं डाइवर्जिंग लेंस क्या करता था। डाइवर्जिंग लेंस क्या कहता था कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है उसको मैं कर दूंगा डाइवर्ज। यहां बनेगा हमारे पास इमेज। तो U अगर इंफिनिटी है तो V टेंडिंग टू माइनस एफ है। तो U टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो V टेंडिंग टू माइनस एफ है। यहां तक की बात समझ में आ गई? U टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो V टेंडिंग टू माइनस एफ है। फिर मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा ऐसे भेज देता तो ये ऐसे हो जाती। इसका मतलब U टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है तो V टेंडिंग टू माइनस एफ से थोड़ा कम नेगेटिव है। हाँ, अभी तक तो इंफिनिटी का कोई मीनिंग नहीं था। इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, उस पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते इंफिनिटी पे। तो अब माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी सोच रहा हूं तो ये तो एफ था। सुनो, ये तो एफ था। तो हमने कहा जब हमारा U इंफिनिटी था तो V माइनस एफ था। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी तरफ से बनाना है। ऊपर से भी तो बना सकता हूं, नीचे से भी बना सकता हूं। तो फिर मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा इधर से भेजो ना, थोड़ा डाइवर्जिंग भेजोगे तो U क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी। हाँ, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन है तो U क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी। और V कितना आ जाएगा? माइनस एफ से कम नेगेटिव। तो कम नेगेटिव मतलब ये वाले पॉइंट्स। इसका मतलब ये वाला बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा। फील आई है इस चीज की? नहीं आई। अब जैसे इसी को देख के U टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी है, थोड़ा सा इससे ऐसे कर दिया तो ऐसे जाएंगी। तो V टेंडिंग टू, हाँ तो प्लस इंफिनिटी तो बना, तभी तो प्लस इंफिनिटी बन रही है। इंसिडेंट रेज ऐसे है ना। तो U टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी है तो V टेंडिंग टू माइनस एफ से ज्यादा नेगेटिव है। तो U टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी है तो V टेंडिंग टू माइनस एफ से ज्यादा नेगेटिव है। यहां पे आएगा, मतलब ये वाला ग्राफ यहां से आएगा और ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है। यहां तक की बात समझ में आई है? नहीं आई? पक्का? श्योर? अभी फिर सोच रहा हूं क्या बना रहा था? डाइवर्जिंग लेंस। फिर मैंने सोचा डाइवर्जिंग लेंस है, अगर इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे, तो उनको डाइवर्ज करके कर देगा ये पैरेलल। हाँ जी। तो मैंने कहा U मेरा प्लस एफ है तो V इंफिनिटी है। U इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? प्लस एफ। तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। तो U मेरा प्लस एफ है
तो y एक्सिस में v हमारा इंफिनिटी है। तुम कहोगे यहां से इंफिनिटी, यहां से इंफिनिटी, इधर से या इधर से। मैंने कहा सोचेंगे, अभी सोच रहे हैं। अब इसको थोड़ा पहले कर दो, इसको थोड़ा पहले भेज दो, ऐसे भेज दो कि u मेरा प्लस f से छोटा है तो v मेरा प्लस इंफिनिटी होगा। तो u मेरा प्लस f से छोटा है तो v मेरा प्लस इंफिनिटी होगा, और u मेरा प्लस f से थोड़ा बड़ा है तो v मेरा माइनस इंफिनिटी होगा। यहां पे है तो ये मेरा माइनस इंफिनिटी होगा। बेसिकली ग्राफ ये बनेगा। और ये ध्यान रखना, पोल का पोल से जाता है। हाँ, मुझे दो एसिम्पटोट्स बनानी थी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मुझे पता था, मुझे दो एसिम्पटोट्स बनानी थी और मुझे फिगर आउट करना था तो उन एसिम्पटोट्स पे किधर से हाइपरबोला बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गॉट इट और नॉट? तो ग्राफ तो मैंने सही बनाया है। अब उसको बनाने के कई दो तरीके हैं, बेसिकली दो तरीके हैं। ये तरीका फास्ट है क्योंकि विद इनफ प्रैक्टिस दिस गोज लाइक वेरी स्मूथली। और दूसरा जो बच्चों को पसंद आता है वो है मैथमेटिकल वे, क्योंकि उनको क्या है कि ये चीज तो समझ में ही नहीं आ रही, जबकि ये चीज बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना, दो बेसिक रे बनानी है। एक तो क्या कि यार पैरेलल आएगी तो फोकस पे चली जाएगी, या फोकस पे जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना। और उनको थोड़ा आगे पीछे हिलाऊंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार वो कहां पे जा रही है। उससे सोच के मैं क्या बोलते हैं एसिम्पटोट्स बना दूंगा और ये फिगर आउट कर लूंगा कि एसिम्पटोट्स में किधर से जा रहा है किधर से नहीं जा रहा। तो बच्चों को ये टफ लगता है। ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि उनको बेसिक रेज ही नहीं समझ में आ रही। उनको ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कि ये इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है। तो वही मैंने बार बार समझाने की कोशिश की। आई कैन एक्सप्लेन अगेन, ओके? शुड आई डिलीट एंड एक्सप्लेन अगेन? एक और चीज बताऊं, इधर देखो बोर्ड की तरफ। ये u था, ये v था। u पॉजिटिव, u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ऊपर वाले में v पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये क्या चीज था? डाइवर्जिंग लेंस। ये इस क्वाड्रेंट में था, हाँ था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन रही थी, हाँ। इस वाले क्वाड्रेंट में था तो रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज भी बन रही थी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बन रही थी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट f के परे था, और 0 और f के बीच में था ऑब्जेक्ट, तो रियल इमेज बन रही थी। तो कह रही क्या हो रहा है? याद करेंगे कि हमारा ऐसे था, ऐसे था तो ऐसे जा रहा था, और इससे पहले आता अगर ये दाएं तो रियल इमेज बनती। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस बीच में होता तो रियल इमेज बनती, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस f के परे होता था तो वर्चुअल इमेज बन रही थी। वही चीज बता रहा है ये ग्राफ भी। और वो ये भी बता रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये कह रहा है कि इस वाले में ये वाली चीज नहीं होती। डाइवर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज नहीं बनती। डाइवर्जिंग लेंस था v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस में f क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस यू एफ मॉड अपॉन यू माइनस एफ मॉड। अब ये चीज क्या है? पॉजिटिव। अब ये चीज क्या है? पॉजिटिव। इसको लिख दो माइनस यू एफ अपॉन यू माइनस एफ लिख दो। इसका मतलब अब मैंने इस एफ को क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव। बार बार मॉड लिखने का मन नहीं कर रहा था, बार बार मॉड लिखने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये एफ पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन अलग से लगा दिया।
अब इसको लिख दो माइनस u माइनस एफ प्लस एफ इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ, दैट्स v। फिर इसको लिख दिया माइनस ऑफ एफ, हाँ माइनस ऑफ, ठीक है, यू माइनस एफ स्क्वेयर अपॉन यू माइनस एफ। सही नहीं किया? अच्छा ठीक है। अब लिख दिया v प्लस एफ इज माइनस एफ स्क्वेयर अपॉन यू माइनस एफ। माइनस एफ माइनस प्लस एफ नहीं होगा। प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ, अच्छा नहीं बाहर माइनस अच्छा बाहर एक माइनस, सॉरी ठीक तो लिखा है। हाँ ये बाहर बाहर माइनस माइनस है, वो नहीं लिखा है। उसके बाद अब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, कुछ नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ऐसे ले आया इसे, इस इक्वेशन को, हाँ या ना। और यहाँ पर अब ये f पॉजिटिव वैल्यू है। फिर मैंने कहा अब ट्रांसफॉर्मेशन 1 लगाओ, इसको लिखो v इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वेयर अपॉन यू माइनस एफ। और फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इसको लिख दो v इज माइनस एफ स्क्वेयर अपॉन यू। अब मैं ये कह सकता हूं ये ग्राफ हमें आता है, ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स का, y इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स का ग्राफ होता था, y इक्वल टू वन बाय एक्स का होता था ये, और y इज माइनस वन बाय एक्स का होता था ये। तो बेसिकली ये ग्राफ तो है नहीं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा u माइनस एफ, तो x एक्सिस में से माइनस एफ किया, तो x एक्सिस में प्लस एफ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हमने ऐसे ही बनाए रखा x और y एक्सिस, और प्लस एफ पे शिफ्ट करना है तो यहां पर एक एसिम्प्टोट बना दी प्लस एफ, और ये पूरा ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे हो गया। अब मैंने कहा ये पॉइंट ढूंढना है, ये पॉइंट इस वाले ग्राफ का पॉइंट है, क्योंकि ये वाला ग्राफ इसका है, ये वाला ग्राफ इसका था। तो मैंने कहा इसमें तुम x को पुट कर दो 0, u को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई प्लस एफ, तो ये वाला पॉइंट हो गया प्लस एफ। अब तुम्हारे पास ये ग्राफ बन चुका है, एंड दिस इज द फाइनल ग्राफ। उसमें तुमने कहा y प्लस एफ, तो y एक्सिस में माइनस एफ पे शिफ्ट कर दो, तो तुम ये कहोगे माइनस एफ पे शिफ्ट करोगे तो ये ग्राफ तो जैसा था वैसे बना दो। अब एक एसिम्प्टोट यहां पे थी तो वो बना दी, और ये वाला पूरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो ये x एक्सिस वाली एसिम्प्टोट थी वो नीचे आ गई, ये f था, ये माइनस एफ हो गया, और ये वाला पॉइंट f पे था, ये नीचे जाएगा तो ये ओरिजिन से जाएगा। दिस इज द फाइनल ग्राफ। कि मान लो डाइवर्जिंग लेंस है, क्या है, मान लो डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस में हमें u वर्सेस v ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? u वर्सेस v ग्राफ। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे ले लो, x एक्सिस पे u ले लो एंड y एक्सिस पे v ले लो। डज दैट मेक सेंस? अब कौन सा वाला लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। यहां पर पैरेलल रेज आएंगी तो डाइवर्ज कर जाएंगी, और कहां से आती हुई लगेंगी? F से। तो u इंफिनिटी तो v माइनस एफ, तो v माइनस एफ, u इंफिनिटी, सॉरी क्या कर दिया, गलत, u माइनस एफ लिख दिया मैंने, u इंफिनिटी तो v माइनस एफ। भाई गाइज, अगर आज मैं कुछ गलती करूं तो देख लेना। तो u इंफिनिटी तो v माइनस एफ। फिर मैंने कहा रेज थोड़ा इधर से आई तो ये थोड़ा इधर चली जाएंगी, तो हम ये कहेंगे u माइनस इंफिनिटी
तो v माइनस एफ से कम नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट उठाना है, ये वाला पार्ट नहीं उठाना। हाँ जी। उसके बाद मैंने कहा डाइवर्जिंग लेंस में इंसिडेंट रेज ऐसे आई सेकेंडरी फोकस पे, तो वो पैरेलल हो गई, तो u प्लस एफ, तो v इंफिनिटी, u प्लस एफ तो v इंफिनिटी, u प्लस एफ तो v इंफिनिटी। उसके बाद इसको कंपेयर किया मैंने, इसके कंपैरिजन में एक और रे बना दी ऐसे, u प्लस एफ से छोटा तो v प्लस इंफिनिटी, तो u प्लस एफ से छोटा तो v प्लस इंफिनिटी। और इसी के कंपैरिजन में एक और रे बनाई थोड़ी सी इधर, तो ये लिटरली डाइवर्ज हो जाएगी। तो u किससे कंपेयर कर रहा हूं? रेड वाली से, कि रेड वाली एफ पे जा रही थी तो पैरेलल हो रही थी, तो हमने कहा उसके थोड़ा सा इधर से होके जाएगी तो फिर वो थोड़ा ज्यादा फैल जाएगी, हाँ या ना। तो u प्लस एफ से बड़ा तो v माइनस इंफिनिटी, तो u प्लस एफ से बड़ा तो v माइनस इंफिनिटी। पोल का पोल पे होता है, पोल का पोल पे होता है, तो हमने कहा भाई ऐसा है, हाँ या ना, ऐसा है। ये हमारा ग्राफ बनेगा u वर्सेस v ग्राफ। अब हम थोड़ा और सोच सकते हैं, ये u था, ये v था, u पॉजिटिव तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव तो रियल इमेज, v नेगेटिव तो वर्चुअल इमेज। तो हमें समझ में आया कि इस रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज है, इस रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है, इस रीजन में रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज है। और डाइवर्जिंग लेंस से रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज कभी नहीं बनती। दैट वाज वन वे ऑफ थिंकिंग ओवर इट। मैथमेटिकली कर सकते थे, हम लिख सकते थे v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u प्लस एफ। एंड डाइवर्जिंग लेंस से तो फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो इसको लिख दो u इंटू मॉड एफ विद नेगेटिव साइन अपॉन u माइनस मॉड एफ। अब ये मॉड एफ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसको लिख दो माइनस ऑफ u माइनस मॉड एफ प्लस मॉड एफ इंटू मॉड एफ अपॉन u माइनस मॉड एफ इज v। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड एफ का स्क्वायर अपॉन u माइनस मॉड एफ। अभी तक कुछ नहीं किया मैंने अब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा। u v प्लस मॉड एफ इज माइनस मॉड एफ का स्क्वायर अपॉन u माइनस मॉड एफ। अब पहली ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, इसको लिख दो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एफ का स्क्वायर अपॉन u माइनस मॉड एफ। और फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एफ का स्क्वायर अपॉन u। अब ये ग्राफ पता होना चाहिए, ये ग्राफ किस तरह का ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स का, y इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये u हो गया, ये v हो गया। अब यहां पर u माइनस एफ, तो x एक्सिस में माइनस एफ करूं तो x एक्सिस में प्लस एफ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो x एक्सिस में प्लस एफ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ में ऐसे करो, ऐसे, और प्लस एफ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये ग्राफ को शिफ्ट करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा।
ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट हो जाएगा u को 0 पुट करो तो v की वैल्यू प्लस f आ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस मॉड f आ जाएगी। एम आई राइट? गॉट इट और नॉट? उसके बाद v प्लस f किया तो y एक्सिस में माइनस f पे शिफ्ट कर दूंगा, तो इसी ग्राफ को y एक्सिस में माइनस f पे शिफ्ट कर दो, तो ये u है, ये v है, ये एक एसिम्पटोट यहाँ हो गई और एक एसिम्पटोट यहाँ हो गई, और माइनस f पे शिफ्ट करूंगा तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन से पास कर जाएगा, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। एम आई राइट? डन। मान लो मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है, ये u है, ये v है, हमने कहा ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल आती है तो ऐसे जाती है, तो u इंफिनिटी v प्लस f, u इंफिनिटी v प्लस f, हाँ या ना? और फिर मैंने कहा हल्का सा ऐसे आएगी तो हल्का सा आगे से जाएगी, तो u माइनस इंफिनिटी v प्लस f से बड़ा, तो u माइनस इंफिनिटी तो v प्लस f से बड़ा, इस वाले को इग्नोर कर दिया, हाँ या ना? फिर मैंने कहा ये कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल रे आती है तो कन्वर्ज हो जाती है, सॉरी फोकस पे रखा होता है तो पैरेलल, ये फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है, तो u माइनस f v इंफिनिटी, u माइनस f v इंफिनिटी। अब सुन लो, वैसे बन चुका है ग्राफ, पता है, इधर देखो बन गया, धाएं धाएं डन। लेकिन रुक जाओ, भूमिका बना रहा हूं मैं कि भाई यहां से आती है, थोड़ा इधर रख दिया ऑब्जेक्ट, तो वो कन्वर्ज कर जाएगी, दिखाई दे रहा है इससे ब्लैक वाले से कंपेयर करके कि कम डाइवर्जिंग आएगी, तो इस ब्लैक वाले ने थीटा घुमाया था, तो इस ग्रीन वाले ऐसे आई थी तो उसको थीटा घुमाओगे तो ऐसे अंदर घुस जाएगी, हाँ या ना? तो u हमारा माइनस f से ज्यादा नेगेटिव, तो v मेरा प्लस इंफिनिटी। और अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा, यहां ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो जो इंसिडेंट रे आएगी वो ऐसे आएगी, तो वो कन्वर्ज करने के प्रयास के बावजूद डाइवर्जिंग रह जाएगी, हाँ या ना? तो u हमारा माइनस f से कम नेगेटिव, तो v हमारा माइनस इंफिनिटी। ग्राफ हो गया पोल का पोल से ऐसे, हाँ या ना? Another way of thinking over it, v is equal to uf अपॉन u प्लस f होता है, और कन्वर्जिंग लेंस के लिए f पॉजिटिव भी होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा u प्लस f माइनस f इंटू f अपॉन u प्लस f, तो v माइनस f इज माइनस ऑफ f स्क्वेयर अपॉन u प्लस f। आराम से उसको, अब पहली ट्रांसफॉर्मेशन लगी v इज माइनस f स्क्वेयर अपॉन u प्लस f, फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगी v इज माइनस ऑफ f स्क्वेयर अपॉन u, हाँ जी। इसके बाद हमने कहा ये वाला ग्राफ हमें आता है, ये माइनस 1/x का ग्राफ हो गया, माइनस 1/x का ग्राफ ऐसे हो गया, ये u है, ये v है। अब x एक्सिस में x प्लस f किया तो x एक्सिस में माइनस f पे शिफ्ट कर दो इसे, तो ऐसे कर दिया, ये हो गया और ये हो गया, ये माइनस f हो गया, और x को 0 पुट करूंगा तो v की वैल्यू माइनस f आ रही है, तो ये माइनस f हो गया। अब v माइनस f किया तो इसे प्लस f में ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये ग्राफ एक एसिम्पटोट तो ये हो गई और दूसरी एसिम्पटोट ये हो गई, हाँ या ना? और ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे चला जाएगा, और ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। ये हो गया u, ये हो गया v, ये हो गया माइनस f, ये हो गया प्लस f। एम आई राइट? हाँ जी। दिस इज u पॉजिटिव, दिस इज u पॉजिटिव इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में v पॉजिटिव आएगा, हमेशा रियल इमेज बनेगी, तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज,
ये वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ, एंड ये है रियल ऑब्जेक्ट, इधर वाला पार्ट है जो वो रियल ऑब्जेक्ट है, और इसमें v पॉजिटिव है, तो कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज। तो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, एंड दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। इस वाले केस में रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज होता भी था। कन्वर्जिंग लेंस में फोकस के अंदर और पोल के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती थी। मैंने गेस करा था। हाँ। उसमें मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया था? मैंने फोकल लेंथ को पॉजिटिव किया था और f मैग्नीट्यूड करके उसे आगे नेगेटिव साइन लगाया था। अच्छा तो उसी ठीक है। इसमें f पॉजिटिव होता है, कन्वर्जिंग लेंस में f हाँ, पॉजिटिव होता है, और लास्ट वाले में पहले इक्वेशन लिखी uf अपॉन u प्लस f और फिर f को नेगेटिव लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, तो फिर जो f मॉड बना वो पॉजिटिव है। इसमें तो f ऑलरेडी पॉजिटिव था, दिक्कत ही कहां थी? कनकेव मिरर, ये u है, ये v है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, पैरेलल आई फोकस से गई, हाँ जी, ये सी रहा होगा, ये दोनों एंगल बराबर रहे होंगे, तो u इंफिनिटी v माइनस एफ, u इंफिनिटी v माइनस एफ, हाँ जी। फिर दिमाग में आया इसी को देखते हुए, तो ये ऐसे जाएगी क्योंकि ये एंगल छोटा तो ये एंगल छोटा, तो u माइनस इंफिनिटी v माइनस एफ से ज्यादा नेगेटिव, हाँ या ना? ये वाला हो गया, ऐसे वाला हो गया, ऐसे वाला नहीं होगा, ऐसे वाले पे टिक लगा दिया। फिर मैंने सोचा ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, एंड f पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये रे ऐसे गई, ये पैरेलल हो जाएगी। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस टू मी, हाँ जी। तो u माइनस एफ v इंफिनिटी, u माइनस एफ v इंफिनिटी, हाँ या ना? अब माइनस एफ से यहां रख दूं बेटा, इधर देख के, तो ऐसे थोड़ा सा इधर रख दिया तो ये ज्यादा बड़ा एंगल हो गया, तो ये एंगल भी बड़ा होगा तो ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? तो u माइनस एफ से कम नेगेटिव, तो v प्लस इंफिनिटी, तो v प्लस इंफिनिटी, ये वाला केस हो गया। सॉरी u, एक सेकेंड हो गया यार, u माइनस एफ है, u माइनस एफ है, माइनस एफ से कम नेगेटिव, तो v प्लस इंफिनिटी, हाँ ठीक, तो ऐसे ही तो बनाया मैंने, ऐसे ही होगा फिर और क्या। और अगर थोड़ा इधर ले गया, तो ये ऐसे जाएंगी रेज, तो u माइनस एफ से ज्यादा नेगेटिव तो v माइनस इंफिनिटी, ज्यादा नेगेटिव तो v माइनस इंफिनिटी हो गया। एक ये ओरिजिन से पास कर रही है, गॉट इट और नॉट? एक और चीज, इसमें एक्सिस अलग चीज डिनोट करेगी, ये u है, ये v है, u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट, और v पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, एंड v नेगेटिव विल बी रियल इमेज। लेंस में उल्टा था, लेंस में v पॉजिटिव रियल इमेज था, इसमें v नेगेटिव रियल इमेज होगा। तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस? इधर देख के, बोर्ड की तरफ देख के, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये कह रहा है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, और ये कह रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। पहली बात तो फॉर्मूला ये बनेगा, लेकिन इसमें f क्या होता है? नेगेटिव, तो इसको लिख दो माइनस ऑफ uf अपॉन u प्लस एफ। अब ध्यान रखना कि ये f क्या है, ये बेसिकली मॉड f को लिख रहा हूं, ये बेसिकली किसको लिख रहा हूं मैं? मॉड f को लिख रहा हूं, क्योंकि ये f क्या है? वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ साइन पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा अब माइनस ऑफ u प्लस एफ माइनस एफ इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ, तो ये हो जाएगा हमारा
माइनस ऑफ एफ प्लस ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन यू प्लस एफ इज वी, और ये हो जाएगा वी प्लस एफ इज एफ स्क्वायर अपॉन यू प्लस एफ। हाँ जी, ये हो जाएगा। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, v इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन यू, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, v इज इक्वल टू, सॉरी यू, आपने दो एक साथ लगा दी, ऑल इज वेल, एफ स्क्वायर अपॉन यू। अब सही है, ये हो गया 1/x का ग्राफ। 1/x का ग्राफ कैसा होता है मित्रों? इस टाइप का। हाँ जी, x एक्सिस में प्लस एफ, तो x एक्सिस में माइनस एफ पे शिफ्ट कर देंगे। x एक्सिस में अगर तुम माइनस एफ पे शिफ्ट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसमें x को 0 पुट करोगे, v की वैल्यू प्लस एफ आ जाएगी। अब v प्लस एफ है तो x एक्सिस में इस वाले ग्राफ को माइनस एफ पे शिफ्ट करो, y एक्सिस में, y एक्सिस में माइनस एफ पे शिफ्ट करोगे तो ये कुछ इस टाइप का बनने के आसार हैं। आसार क्या है? बन गया। That's our graph. We are done. I rock. कन्वेक्स वाले में क्या होता है? ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये U है, ये V है। कन्वेक्स मिरर कैसा सा होता है देखने में? ऐसा होता है? हाँ बच्चों, ऐसे ही होता होगा शायद। ऐसे पैरेलल रेज गई, ये ऐसे जाएंगी, कहाँ से आई? फोकस। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एंगल और ये एंगल होंगे बराबर। u होगा प्लस एफ, v होगा इन्फिनिटी, सॉरी u होगा इन्फिनिटी, v होगा प्लस एफ। क्या कर रहा हूं मैं? u होगा इन्फिनिटी, v होगा प्लस एफ। सोच के। फिर थोड़ी ऐसे गई तो ये थोड़ी ऐसे चली गई, तो u होगा माइनस इन्फिनिटी, v होगा प्लस एफ से छोटा। u होगा माइनस इन्फिनिटी, v होगा प्लस एफ से छोटा। यहां पे टिक हो गया, यहां पे क्रॉस हो गया। हाँ जी, उसके बाद मैंने फिर से कन्वेक्स मिरर बनाया। क्या बनाया? कन्वेक्स। और यहां पर इंसिडेंट रे गई फोकस पे। किधर गई? किधर गई भाई? फोकस पे। तो ये हो गई पैरेलल, और ये दोनों एंगल हो गए बराबर। ये दोनों एंगल हो गए, क्या हो गए? बराबर। ये वाला और ये वाला। तो हमने कहा u हो गया प्लस एफ, v हो गया इन्फिनिटी। u हो गया प्लस एफ और v हो गया इन्फिनिटी। देखो ग्राफ बन गया। ये गया यहां से धड़ाम, और एक ये गया यहां से, बस खत्म कहानी। ठीक है, थोड़ा भूमिका बनाते हैं। क्या बनाए? हमने कहा u है थोड़ा प्लस एफ से पहले, तो मैंने कहा ये एंगल बड़ा हो गया, तो यहां पर ये एंगल बड़ा, तो रे ऐसे जाएंगी। तो u है प्लस एफ से छोटा, तो v हो गया माइनस इन्फिनिटी। u हो गया प्लस एफ से छोटा, तो v हो गया माइनस इन्फिनिटी। फिर मैंने कहा यहां पर बना दो भाई, यहां पर बना दो, तो रे ऐसे गई ना थोड़ी, तो मैंने कहा ये एंगल छोटा हो गया ना, ब्लू वाले के कंपैरिजन में छोटा हो गया, तो ब्लू वाले के कंपैरिजन में ऐसा हो गया। तो u हुआ प्लस एफ से थोड़ा बड़ा, तो v हो गया प्लस इन्फिनिटी, v हो गया प्लस इन्फिनिटी। मतलब u हुआ प्लस एफ से थोड़ा बड़ा, तो v हो गया प्लस इन्फिनिटी। हाँ या ना? मोर ओवर दिस वुड रिप्रेजेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड v पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज, एंड ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड v नेगेटिव है रियल इमेज, एंड ये हो जाएगा हमारा रियल ऑब्जेक्ट विच वुड आल्सो ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। वो याद था कन्वेक्स मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। हाँ या ना? डन। नेक्स्ट, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f, तो v इज इक्वल टू u माइनस f प्लस f इंटू f अपॉन u माइनस f। दिस इज f प्लस f स्क्वेयर अपॉन u माइनस f। v माइनस f is f square upon u minus f. Transformation 1 is f square upon u minus f.
अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इज एफ स्क्वेयर अपॉन यू, 1/x का ग्राफ हो गया। हाँ जी, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ हो गया। ये u है, ये v है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, x एक्सिस में माइनस एफ है तो x एक्सिस में प्लस एफ पे शिफ्ट हो जाए, तो इस टाइप का हो जाएगा एंड इस टाइप का हो जाएगा। एम आई राइट? ये हो जाएगा माइनस एफ। चेक कर लेना भाई, इसके अंदर u को 0 पुट करना, v माइनस एफ आ जाएगा। y एक्सिस में माइनस एफ तो y एक्सिस में प्लस एफ पे शिफ्ट कर दो, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये इधर हो गया, और ये पोल ओरिजिन से पास करेगा और ये ऐसे हो गया। ये हो गया f और ये हो गया f, ये हो गया u, ये हो गया v। वी आर डन। दिस वाज फन।